ये कहानी एक ऐसे आर्किटेक्ट आदमी की है जिसके घर में दो खूबसूरत लड़कियां मदद के बहाने से घुस जाती हैं और फिर उसे बहला फुसला करके उसके साथ जबरदस्ती इंटीमेट होती है। इसके बाद वो उसे ब्लैकमेल करके उसकी पूरी जिंदगी में क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम यही देखेंगे। मूवी की शुरुआत इवन नाम के एक आदमी को दिखाते हुए होती है जो पेशे से एक आर्किटेक्ट है। वो अपनी वाइफ केरन और दो बच्चों के साथ बहुत ही सुकून की जिंदगी गुजार रहा था। इवन की वाइफ केरन भी एक आर्ट गैलरी में काम किया करती थी। इन दोनों हस्बैंड वाइफ ने अपने बच्चों को लेकर एक बीच पर जाने का प्लान बनाया हुआ था, लेकिन इवन को अर्जेंट काम आ जाने की वजह से वो इनके साथ नहीं जा पाता। इसलिए केरन अपने दोनों बच्चों को लेकर के एक हफ्ते के लिए बीच ट्रिप पर निकल जाती है और इवन अकेला ही अपने डॉग के साथ घर पर रह जाता है। उसी रात को जब इवन अपने घर में काम कर रहा था तो बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। तभी उसके दरवाजे पर डोरबेल बजती है। जब इवन दरवाजा खोलने के लिए जाता है तो बाहर दो खूबसूरत लड़कियां खड़ी थी, जिसमें एक का नाम बेल और दूसरी का नाम जेनेसिस था। ये दोनों लड़कियां बारिश में पूरी तरह से भीगी हुई थी। ये इवन से कहती है कि हम किसी पार्टी में जाने के लिए घर से निकली थी, लेकिन अचानक से बहुत तेज बारिश होने लगी और हम रास्ता भटक गए और बारिश में भीगने की वजह से हमारे फोन भी खराब हो गए। अब इवन उनकी मदद करने के लिए उन्हें अपने घर में बुला लेता है। इसके बाद वो उन्हें टॉवेल और आईपैड देता है ताकि वो अपने एड्रेस को ढूंढ सके, लेकिन जेनेसिस आईपैड को देखने के बाद कहती है कि हम तो उस एड्रेस से बहुत दूर आ चुके हैं। उस टैक्सी ड्राइवर ने हमें गलत लोकेशन पर छोड़ दिया है। ये देख कर के इवन उनके लिए एक कैब बुक करता है जो 45 मिनट बाद यहाँ पर पहुँच जाएगी। अब ये दोनों लड़कियाँ बहुत ज्यादा भीगने की वजह से इवन को अपने कपड़े ड्रायर में सुखाने के लिए कहती है। फिर ये दोनों लड़कियाँ उसका वॉशरूम यूज करने के बाद उसके पास आती है, जहाँ पर हम इवन को देखते हैं जो उनके लिए चाय बना रहा था। इसके बाद ये तीनों लिविंग रूम में बैठकर के आपस में बातें कर रहे थे। यहाँ पर हम बेल और जेनेसिस को देखते हैं जो बार बार इवन के करीब आने की कोशिश कर रही थी। इवन भी इनके गलत इरादों को समझ गया था, इसलिए वो यहाँ से उठ कर के एक दूसरी कुर्सी पर जाकर के बैठ जाता है। फिर वो अपना फोन निकाल कर के देखता है जिसमें कैब के आने में अभी भी 20 मिनट बचे हुए थे। यहाँ पर इवन इनसे पूछता है कि तुम दोनों क्या काम करती हो। तब ये बताती हैं कि हम एयर होस्टेज हैं। इसके बाद ये दोनों लड़कियां फिर से इवन के पास आती हैं और उसे गलत तरीके से छूने लगती हैं। ये देख कर के इवन फिर से दूसरी कुर्सी पर जाकर के बैठ जाता है। दरअसल इवन अपनी वाइफ से बहुत ज्यादा प्यार करता था, इसलिए वो बेल और जेनेसिस के बार बार करीब आने के बाद भी उनके झांसे में नहीं आ रहा था। इसके बाद बेल और जेनेसिस इवन को अपनी लाइफ स्टाइल और देश विदेश में घूमने की बातें बताने लगती है और इवन को अपने साथ इंटीमेट होने के लिए उकसाने की कोशिश करने लगती है। इसी दौरान इवन फिर से अपने फोन को चेक करता है और उस कैब को देखता है जो अब सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर थी। तभी जेनेसिस फिर से वॉशरूम को यूज करने के लिए वहां से उठकर के चली जाती है। इधर बेल फिर से इवन को उकसाने की कोशिश करती है ताकि वो उसके साथ इंटीमेट हो जाए। तभी इवन को कैब ड्राइवर का कॉल आता है। दरअसल वो कैब उसके घर के बाहर पहुंच चुकी थी, इसलिए बेल जेनेसिस को बुलाने के लिए वॉशरूम में चली जाती है और इवन इन दोनों के कपड़े लेने के लिए चला जाता है। लेकिन काफी देर हो जाने के बाद भी बेल और जेनेसिस जब वॉशरूम से बाहर नहीं आती, तब इवन उनके कपड़े लेकर के वॉशरूम की तरफ जाता है और दरवाजे को नॉक करता है। लेकिन इसके बाद भी जब वो दोनों बाहर नहीं आती, तब इवन अपनी आंखों पर हाथ रख कर के वॉशरूम के अंदर चला जाता है। अब इवन के अंदर पहुंचने पर हम बेल और जेनेसिस को देखते हैं जो बगैर कपड़ों के खड़ी थी और इवन के अंदर आने से इनको मौका मिल गया था। ये दोनों उसे पकड़ कर के उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करती हैं, लेकिन इस बार इवन अपना कंट्रोल खो देता है और वॉशरूम में ही इन दोनों के साथ इंटीमेट होने लगता है। इसके बाद वो इन्हें बेडरूम में ले जाकर के भी ये सब कुछ करता है। अब ऐसे ही पूरी रात गुजर गई थी और सुबह हो जाती है। इसके बाद इवन की जब आँख खुलती है तो उसे बेल और जेनेसिस कहीं भी दिखाई नहीं देती, जिससे इवन को लगने लगता है कि शायद वो दोनों चली गई होंगी। तभी उसे किचन से उन दोनों के हंसने की आवाज सुनाई देती है। जब इवन किचन में जाकर के देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। दरअसल उन दोनों लड़कियों ने किचन का बहुत ही बुरा हाल कर दिया था। ये सब देख कर के इवन उन्हें घर से जाने के लिए कहता है। तभी इवन की वाइफ की वीडियो कॉल आती है जिससे वो बुरी तरह से घबरा गया था। अब वो उससे बात करने के लिए घर से बाहर चला जाता है। बात करने के बाद वो घर में आता है और दोनों लड़कियों को कहता है कि फौरन कपड़े पहनो और यहाँ से दफा हो जाओ। मगर बेल और जेनेसिस यहाँ से जाने की बजाय उसकी वाइफ की आर्ट को खराब करने लगती है।
जिससे परेशान होकर के इवन उन्हें धमकी देता है कि मैं पुलिस को बुलाकर के तुम्हें जेल में पहुंचा दूंगा। ये सुनकर के बेल कहती है कि हम दोनों अंडर एज हैं और तुम हमारे साथ इंटीमेट हो चुके हो, इसलिए पुलिस तुम्हें हमारे साथ रेप करने के जुर्म में अरेस्ट कर लेगी। तभी दरवाजे पर इवन की वाइफ की फ्रेंड आकर के नॉक करती है। तब इवन इन दोनों लड़कियों को बाहर न आने का कहकर के दरवाजा खोलने के लिए चला जाता है। अब इवन जब उससे बात कर रहा था तभी जेनिसस आ जाती है और उसके सामने ही इवन के साथ चिपकने लगती है। ये देख कर के उसकी वाइफ की फ्रेंड का दिमाग खराब हो गया था। वो इवन को बहुत ज्यादा भला बुरा कह कर के यहाँ से चली जाती है। इससे इवन को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो अंदर जाता है और उन दोनों लड़कियों को बुरी तरह से डांटने लगता है और गुस्से में आकर के वो इस बार पुलिस को सच में ही कॉल लगा देता है। ये देख कर के बेल और जेनिसस बुरी तरह से डर गई थी। अब वो उसके घर से जाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद इवन उन दोनों को अपनी गाड़ी में बैठाता है और एक घर के बाहर छोड़ कर के वापस आ जाता है। वापस आकर के वो पूरे घर की सफाई करता है क्योंकि बेल और जेनिसस ने उसके पूरे घर की ऐसी की तैसी कर दी थी। फिर जब रात होती है और इवन अपने काम को कर रहा था तभी अचानक से उसे गिलास के टूटने की आवाज सुनाई देती है। जब वो देखने के लिए जाता है तो अपनी फैमिली फोटो को देखता है जो नीचे गिरी हुई थी। अब जैसे ही वो उस फोटो को उठाने के लिए नीचे झुकता है तभी पीछे से जेनिसस उसके सर पर एक जबरदस्त वार कर देती है जिससे इवन यहीं पर बेहोश हो गया था। फिर जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि वो एक बेड पर रस्सी से बंधा हुआ था। वो इन दोनों लड़कियों पर गुस्सा करते हुए कहता है कि जल्दी से मुझे खोल दो, नहीं तो तुम दोनों को नासा के रॉकेट में बिठा कर के ऊपर पहुंचा दूंगा। तभी बेल इवन की बेटी की स्कूल ड्रेस पहन कर के उसके पास आती है और उसके कपड़ों को उतारने लगती है। तभी अचानक से इवन की वाइफ की वीडियो कॉल आ जाती है। तब बेल इवन को जेनिसस के साथ इंटीमेट होने के लिए कहती है, लेकिन इवन ऐसा करने से साफ मना कर देता है। तब बेल उसे कहती है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारी वाइफ को बता दूंगी कि तुम हमारे साथ यहाँ पर मजे कर रहे हो। ये सुनकर के इवन डर जाता है और बेल के साथ इंटीमेट होने के लिए तैयार हो जाता है। अब इसके बाद बेल उसके साथ इंटीमेट हो रही थी और जेनिसस उसका वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। इसी दौरान जेनिसस कुछ खाने के लिए किचन में चली जाती है। इधर इवन बेल के साथ इंटीमेट होते हुए अपनी पूरी ताकत लगा कर के अपने हाथ की रस्सी को खोल लेता है और बेल को धक्का देकर के बेड से नीचे गिरा देता है। इसके बाद वो बहुत ही गुस्से में किचन में जाता है और जेनिसस का गला पकड़ कर के उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जेनिसस इवन पर फिर से अटैक कर देती है जिससे वो एक बार फिर से बेहोश हो गया था। इसके बाद इन दोनों ने फिर से इवन को बांध दिया था। अब ये उसके सामने एक साइको किलर की तरह हरकतें करना शुरू कर देती है। फिर उसे हेडफोन पहना कर के तेज आवाज में म्यूजिक बजा कर के उसे टॉर्चर करने लगती है। तभी थोड़ी देर बाद लुइस नाम का एक आदमी आकर के डोरबेल बजाता है जो इवन की वाइफ कैरन का असिस्टेंट था। लेकिन जब वो अंदर आता है तो उसे इवन कहीं भी नजर नहीं आता क्योंकि इन दोनों लड़कियों ने उसे एक रूम में बंद कर दिया था। ये दोनों लड़कियां लुइस से कहती हैं कि हम इवन की कजिन है। तभी लुइस को एक रूम से आवाज सुनाई देती है। अब लुइस जब उस तरफ जाने लगता है तो ये दोनों लड़कियां उसका इनहेलर चुरा लेती हैं। फिर जब लुइस उस रूम में जाता है तो इवन को देखता है जो रस्सी से बंधा हुआ था। ये देखकर के लुइस बुरी तरह से घबरा गया था। इधर लुइस इवन की रस्सियों को खोल रहा था तभी बाहर वो लड़कियां केरन के आर्ट को तोड़ रही थी। जब लुइस उन्हें रोकने के लिए जाने लगता है लेकिन इवन लुइस को मना करता है कि वो दोनों लड़कियां बहुत ज्यादा खतरनाक है इसलिए बाहर मत जाओ। लेकिन लुइस उसकी बात नहीं मानता और उन दोनों को रोकने के लिए बाहर चला जाता है। लेकिन ये दोनों लड़कियां उसकी बात नहीं मानती और केरन के आर्ट को तोड़ती रहती हैं। तभी अचानक से लुइस को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है क्योंकि लुइस को अस्थमा था। जब वो जेब में हाथ डाल कर के इनहेलर को निकालने की कोशिश करता है तो वो उसे जेब में नहीं मिलता क्योंकि उसके इनहेलर को इन दोनों लड़कियों ने पहले ही चुरा लिया था। अब ये दोनों लड़कियां उसके इनहेलर को एक दूसरे को कैच करने लगती है और लुइस उनसे अपने इनहेलर को लेने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक से लुइस नीचे गिर जाता है और उसका सर एक पत्थर से टकराता है जिससे यहीं पर लुइस की मौत हो जाती है। लुइस को मरा हुआ देख कर के ये दोनों लड़कियां जोर जोर से हंस रही थी। जब इवन इन दोनों को हंसता हुआ देखता है तो समझ जाता है कि ये दोनों लड़कियां पूरी तरह से साइको है। इसके बाद ये दोनों लड़कियां लुइस की लाश को एक पेपर से ढककर उस पर पेंट करके उसे मूर्ति की तरह बनाकर उसकी लाश को ठिकाने लगा देती है। फिर इवन के फोन से लुइस के फोन पर एक ऐसा मैसेज करती है जिससे बाद में लोगों को लगे कि केरन और लुइस के बीच में अफेयर चल रहा था और इसका बदला लेने के लिए ही इवन ने लुइस का काम तमाम कर दिया। तभी हम इवन को देखते हैं जो अपने पैरों से अपनी वाइफ केरन को मैसेज करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये दोनों लड़कियां उसे ऐसा
करता हुआ देख लेती है और उसके आईपैड को तोड़ करके उसे बाहर फेंक देती है। इसके बाद ये इवन के घर की सारी चीजों को तोड़ फोड़ करके उसकी बैंड बजा देती है। इसके बाद ये इवन के घर के गार्डन में जब गड्ढा खोद रही थी तब इवन हेल्प के लिए जोर जोर से चिल्ला रहा था। तब ये उसे गन पॉइंट पर लेकर के जान से मारने की धमकी देती है। ये देख कर के इवन डर जाता है और चुप हो जाता है। फिर अगले दिन ये दोनों लड़कियां इवन को उस गड्ढे में खड़ा करके दफना देती है और सिर्फ उसके सर को बाहर रखा था। फिर उसे अपनी सच्चाई बताते हुए कहती है कि हम दोनों साइको हैं और हमें ऐसा करने में बहुत ज्यादा मजा आता है। ये इवन से कहती है कि हम तुम्हारे साथ भी गेम खेल रहे थे, हम सिर्फ शादीशुदा मर्दों का शिकार करती हैं। इसके बाद ये उसका मोबाइल निकाल करके वो वीडियो दिखाती है जिसमें बेल उसकी बेटी की स्कूल ड्रेस पहन करके उसके साथ इंटीमेट हो रही थी। इसके बाद ये उस वीडियो को इवन के फेसबुक पेज पर अपलोड करके लिखती है हैप्पी फादर्स डे, ताकि लोगों को ये लगे कि इवन अपनी बेटी के साथ ही गलत काम कर रहा था। इसके बाद ये उसका फोन यहीं पर रख कर के यहाँ से चली जाती है। इसके बाद इवन जैसे तैसे करके अपने हाथ को बाहर निकालता है और उस वीडियो को डिलीट करने की कोशिश करता है, लेकिन वीडियो डिलीट होने की बजाय उसकी उंगली से लाइक का बटन प्रेस हो गया था। फिर थोड़ी देर बाद केरन और उसके बच्चे जब घर में आते हैं तो उन्हें सारा सामान बिखरा हुआ नजर आता है। ये देख कर के केरन को लगने लगता है कि उनके जाने के बाद इवन ने अपने दोस्तों के साथ बहुत मजे किए होंगे और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी नोक नोक खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।